तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैलेंटेड भोजपुरी और मैं हूँ आपका दोस्त और भाई शत्रुघ्न। आप सबको मैंने पिछले जो मिलते मरद हमके भूल गईलू वाला वीडियो जो बनाया था, जिसमें फेसबुक पे शेयर करने का सॉल्यूशन बताया था, उसमें मैंने एक चीज़ बताया था आप सबको कि क्यों नहीं हो रहा था फेसबुक पे पोस्ट और क्या इशू है, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। वो चीज़ मैंने आपको बोला था और मैंने ये भी बोला था कि अभी मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि बताना उचित नहीं है, लेकिन अब वो समय आ गया है बताना। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फेसबुक पे वो शेयर क्यों नहीं हो रहा था, क्या रीज़न है, और पूरा स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है कि इसका व्यू इतना कम हो गया, स्लो डाउन हो गया, और क्या इसका सॉल्यूशन है। ये सारा चीज़ सॉल्यूशन तो खैर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जब ये मैं हाईलाइट किया कि इस गाने पे व्यू को स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि इसके गाना का व्यू बहुत तेज़ी से जा रहा था, अचानक से इसका व्यू कम हो गया। और व्यू कम हुआ, उसके बाद में कोई उस पर ध्यान जल्दी दे नहीं रहा था। जब ध्यान दिया गया, जब चारों तरफ शेयर करने के लिए आदमी शेयर कर रहा था, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो हो ही रहा था, फेसबुक पे जब शेयर किया तो फेसबुक पे शेयर नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था। एरर फेसबुक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, कॉपी पेस्ट करके शेयर करो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो मैं जब उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, जिस समय अभी 2-3 दिन पहले जब सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि कैसे करें, तो अनेक सारे तरीक़ों से मैंने किया। तो जब करता गया तो मुझे एक जगह इसका एरर जो है, क्या इशू है, ये मेरे को पता चला। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी मैं मेरे सामने नहीं है, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसका मैं समझा देता हूँ मतलब क्या है, क्यों नहीं हो रहा था। फेसबुक ये कह रहा है कि फेसबुक पे जो लोग हैं, मतलब उसमें से बहुत सारे लोग इस गाने पे रिपोर्ट किए हैं। एब्यूज मतलब गाली एब्यूज जब आप रिपोर्ट कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है कि क्या कैसा कंटेंट है, क्या लग रहा है इस कंटेंट में कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा एब्यूज करके आप जिसने भी रिपोर्ट मारा था, एब्यूज वाला करके ऑप्शन क्लिक करके और उसे रिपोर्ट मारा था। तो इतना रिपोर्ट मारा गया है कि फेसबुक वाला भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फेसबुक वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इतने ज़्यादा रिपोर्ट मारने की वजह से फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ज़्यादा रिपोर्ट जब लगता है तो यूट्यूब पे भी स्लो डाउन हो जाता है, व्यू जो है स्लो डाउन हो जाता है। इस वजह से इसका व्यू स्लो डाउन हो गया था और फेसबुक पे शेयर नहीं हो रहा था, ये रीज़न था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्या है। कितना भी लोग रिपोर्ट मार दे, अगर देखने वालों की संख्या ज़्यादा हो तो उस रिपोर्ट का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सब अगर उस पर जोर लगा के देख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इम्पेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन नहीं पड़ेगा, खास ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो कि कुछ दिन पहले से देखा जा रहा है उतना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले से इसलिए इतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ गया क्योंकि उस पर तो कोई फोकस नहीं कर रहा था, उसको बचाने वाला, देखने वाला और रिपोर्ट मारने वाला धड़ मारे जा रहे थे, इसलिए उस पर इम्पेक्ट पड़ा। लेकिन अब नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात बताइए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वो चाहे आप खेसारी लाल जी के फैंस हों या फिर पवन जी के फैंस हों, मैं ये आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में वो खेसारी जी हों या फिर पवन जी हों, अगर कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो आप रिपोर्ट मारते हैं पवन सिंह के फैंस खेसारी लाल जी के गाने पे, और खेसारी लाल जी के फैंस हो सकता है मारते होंगे पवन जी के गाने पे। तो मेरा कहना ये है कि ये रिपोर्ट मारने से फ़ायदा क्या है। आप रिपोर्ट मारेंगे उनके गाने पे तो उनके गाने का व्यू नहीं जाएगा, वो मारेंगे इनके गाने पे तो इनके गाने का व्यू नहीं आएगा। आपको क्या मिलेगा? ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना ही इन लोगों को कुछ मिलेगा, और नुकसान होगा जिसने प्रोड्यूस किया इस गाने को। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होगा भोजपुरी इंडस्ट्री का। अगर मैं किसी पवन सिंह के फैन से पूछता हूँ कि आप कौन से इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या बोलेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री से। सेम वही चीज़ अगर मैं खेसारी जी के फैन से पूछूंगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बोलेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से। तो जब आप दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों रिपोर्ट मार रहे हैं, तो किसी का रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं भोजपुरी का नुकसान है ना, भोजपुरी बर्बाद हो रहा है ना। तो आप दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, भोजपुरी को ही बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों। क्या विडंबना है ये। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी गाने पे कोई रिपोर्ट मत मारिए,
जिस पे जितना व्यू आना है उतना आने दीजिए। ऑडियंस का प्यार जिसके ऊपर ज़्यादा है उस पर आएगा व्यू। अगर पवन सिंह पे ज़्यादा ऑडियंस का प्यार है तो पवन सिंह के गाने पे व्यू आएगा ज़्यादा। खेसारी लाल जी के जो ऑडियंस ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं तो उनके गाने पे ज़्यादा व्यू आएगा। जिसके ज़्यादा ऑडियंस होगा उसके ज़्यादा गाने पे ज़्यादा व्यू आएगा। तो रिपोर्ट मार के कुछ देखिए, मेरा कंसर्न ये है कि मारने वालों से हमेशा बड़ा होता है बचाने वाला। आप रिपोर्ट मत मारिए, चलने दीजिए, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं मारे, क्योंकि इसमें नुकसान ना खेसारी लाल का है, ना पवन सिंह का है, ना ही उनके फैंस का है, नुकसान है भोजपुरी इंडस्ट्री का। मैं आपसे सबसे पूछता हूँ कि आज सपोज कि मैं हूँ खेसारी लाल जी का फैंस, आप हो पवन सिंह का फैंस, अगर मैं आपके पास जा गया और पवन सिंह का रिकॉर्ड बन गया है, खेसारी जी का नहीं बना है, तो थोड़ा सा मैं नाराज़ होऊंगा, या फिर खेसारी लाल जी का बना है, पवन सिंह का नहीं बना है, तो मैं सीना चौड़ा करूँगा। लेकिन अगर हम दोनों में से हम दोनों आपस में नहीं, अगर हम दोनों कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री के पास जाते हैं, तो अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं और गए हैं किसी और इंडस्ट्री वाले बंदे के सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री के हीरो या फिर एक्ट्रेस या फिर किसी कलाकार के पास गए, किसी और इंडस्ट्री के ऑडियंस के पास गए, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपके मन में कभी ये नहीं रहेगा कि मैं पवन सिंह को चाहता हूँ, खेसारी जी को नहीं चाहता हूँ। वहाँ पे आपके मन में सिर्फ यही आएगा कि हमारे भोजपुरी का ये गाना जो है इतना बड़ा इतिहास बनाया है, जो कि पूरा इंडिया में फेमस है, पूरा विश्व में फेमस है, और उसके सामने आप अपने भोजपुरी का बखान कीजिएगा उस गाने को लेके, वो चाहे पवन सिंह का रहेगा या फिर खेसारी लाल जी का रहेगा। तो ये मन में रख के चलिए, अपने भोजपुरी के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ये मत सोचिए कि उसके ये कर देंगे, उसका ये कर देंगे। कुछ भी होगा तब भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम होगा, किसी का भी गाने पे व्यू आएगा। तो ये सब सोचिए और यही सोच के मन में आप आगे कंटिन्यू करते जाइए। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें समझाने के एग्जांपल्स हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सबको इतना में समझ में आ गया होगा। आप जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर बताना कि मेरे इस एग्जाम्पल से या फिर मैंने जो कुछ बोला है इससे आप कितने % सहमत हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करके खुद से खुद शेयर कीजिएगा, हर किसी तक पहुँचे, चाहे वो पवन सिंह के फैंस हो, खेसारी लाल जी के फैंस हो या फिर किसी के फैंस हो। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हम करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो। आपस में लड़ना नहीं है, ये सब एकजुट होकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहते हैं अभी तो जय हिंद, जय भोजपुरी।